बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मेरी अम्मा बहुत परेशान रहने लगी थीं। उनकी परेशानी की वजह मैं था। मेरी अम्मा चाहती थी मेरी जल्दी शादी कर दें। 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया था मेरे रिश्ते को, मगर मेरे ससुराल वाले शादी की तारीख नहीं दे रहे थे कि अभी लड़की पढ़ रही थी। इतनी जल्दी उसकी शादी का नहीं सोचा उन्होंने। और यहाँ मेरी अम्मा को लग रहा था मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है। चूंकि मैं पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और अब एक अच्छी कंपनी में कमा भी रहा था, तो उनका कहना था अब शादी हो जानी चाहिए मेरी। आज भी उन्होंने मेरे ससुराल फ़ोन किया ताकि वो उनसे पूछ सके कि शादी के बारे में क्या सोचा, लेकिन वहां से जवाब ना की सूरत में मिला, जिस पर अम्मा परेशानी के साथ साथ गुस्सा भी थी। अब वो चाह रही थी कि रिश्ता तोड़कर वो कहीं और मेरा रिश्ता कर दें, मगर ये भी अच्छा नहीं था। मैंने उनको समझाया ऐसा ना करें, वो एक बार उनके साथ मिल बैठकर तसल्ली से पहले बात करें, फिर कोई फैसला करें। वो अम्मा ने मेरी बात मान ली और अगले दिन उनका मेरे ससुराल जाने का इरादा था, मगर इस बात को करने की नौबत ही नहीं आई थी कि मेरे ससुराल से फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि वो लोग चाहते हैं अब शादी कर दें अपनी बेटी की, और हमें इनवाइट किया था कल के लिए ताकि तारीख रखें शादी की। इस अचानक काया पलट पर हम हैरान थे। अम्मा तो खुश हो गई थी, मगर मैं हैरान था ये सोच सोच कर कि क्या हुआ होगा जो वो लोग पहले मान नहीं रहे थे, अब मान गए थे। फिर कुछ दिन में मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी खूबसूरत थी और बहुत अच्छी, मगर हमारी शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था जब मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ था कि वो रात को कहीं जाती है। एक रात मेरी आंख खुली तो मैंने बेड पर अपने बराबर वाली जगह को खाली पाया। मैं हैरान होकर उठ बैठा। फिर रूम की लाइट जलाकर मैंने वॉशरूम चेक किया तो वहां मेरी बीवी नहीं थी। मैं कमरे से बाहर निकल आया। जब लाउंज में ही मेरी बीवी मुझे मिल गई, वो भी कमरे की तरफ ही आ रही थी। मुझे देखकर वो घबरा गई। मैंने हैरत से उसको सरता पैर देखा। सलीके से बालों की लंबी चोटी बनी हुई थी और मिटा मिटा सा मेकअप। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? मेरे सवाल पर वो घबरा गई थी। प्यास लगी थी, पानी पीने आई थी मैं। उसने लड़खड़ाते लहजे में जवाब दिया तो मैंने तेज नजरों से उसको देखा। मेरे देखने के अंदाज पर वो कांप रही थी। और ये तैयारी कहाँ की थी? इतनी तैयार होकर तुम पानी पीने आई थी बाहर? मैंने पूछा तो उसने ना में सर हिलाया। नहीं, मैंने कब तैयारी की हुई है? मैं तो नींद से अभी उठकर बाहर आई थी। और ये मिटा मिटा मेकअप आप शायद भूल रहे हैं। शाम को आपके काम से आने से पहले मैं यूं ही तैयार होती हूँ। बस वही मेकअप है जो मिट गया है, मगर अभी तक नजर आ रहा है। उसके कहने पर मैं चुप हो गया। फिल वक्त मेरे दिमाग में शक बैठ गया था, मगर कोई सबूत नहीं था। मैंने अक्सर 2-3 बार उसको इस तरह इस हुलिये में रात के पहर कमरे से बाहर जाते देखा। हर दफा वो मेरे पूछने पर बात टाल देती थी, मगर यह सिलसिला रुका नहीं था। अक्सर ऐसा हो रहा था। एक दिन तो मेरी आंख गानों की आवाज से खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गाने मेरे घर में चल रहे हों। मैं बेड से उठकर बाहर आ गया, क्योंकि आज भी कमरे में मेरी बीवी मौजूद नहीं थी। मैं जब बाहर आया तो वो दूसरे कमरे से बाहर निकल रही थी। मैंने हैरत से पूछा उससे कि वो वहां क्या कर रही थी। उसने कहा कि वो देखने आई थी, इस कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी उसको। उसकी बात सुनकर मैंने भी तायीद की थी कि हाँ, गानों की आवाजें आ रही थी। मुझे भी, मैं भी यही देखने आया था। मैंने उससे कहा तो उसने भी हाँ में सर हिलाया। वही तो मैं कह रही थी, मुझे भी ऐसा सुनाई दे रहा था, इसलिए उठकर चेक करने आ गई। अच्छा सही है, चलो सो जाओ। कुछ नहीं, अभी तो शायद बाहर किसी ने चला दिए हों गाने। मैं इसलिए कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर मैं सारी रात सो न सका। अपनी बीवी को देखता रहा जो सुकून से सो गई थी, और मेरे दिमाग में हजार सोचें थीं। मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा था शायद वो गाने मेरी बीवी ने ही चलाए हों, मगर फिर सोच रहा था वो क्यों चलाएगी गाने, वो भी इस वक्त। मुझे नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। बामुश्किल सुबह को मुझे नींद आई थी। अगले दिन मैं बगौर अपनी बीवी को देख रहा था। उसकी हर हर हरकत को जांच रहा था मैं, मगर सब नॉर्मल था। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसका रवैया ठीक था। फिर मैं क्यों शक में मुब्तला था? मैंने अपना वहम समझकर सब भुला दिया। अब मेरी रात को आंख भी नहीं खुलती थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मैं सब भुलाता गया और कुछ साल गुजर गए।
हमारे यहाँ एक बेटे की पैदाइश भी हो गई थी और फिर से मेरी बीवी उम्मीद से थी। एक दिन मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, वो इशा के खाने के बाद फौरन सो गई, वरना उसका मामूल था रात को चाय बना कर देती थी मुझे। खैर आज मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। चाय पीता था तो सुकून से सो जाता था, इसलिए करवटें बदल बदल कर थक गया, मगर नींद नहीं आई, इसलिए उठकर चाय बनाने चला गया। कुछ देर बाद चाय बनाकर मैंने पी भी ली और सोने के लिए लेट गया, मगर नींद आके नहीं दे रही थी। वरना तो जब भी मेरी बीवी चाय बना कर देती थी, मैं चाय पीने के बाद फौरन नींद की वादी में उतर जाता था। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह करके मेरी आंख लगी थी। जब अपने बेटे के रोने की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली, मैं फौरन कच्ची नींद से उठ बैठा, मगर मुझे हैरत का झटका लगा जब अपनी बीवी को बेड पर मौजूद ना पाया। अपने बेटे को मैं संभालने लगा। जब गाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं थपक थपक कर अपने बेटे को वापस सुला दिया और खुद उठकर कमरे से बाहर निकल गया। गानों की आवाज़ हुनूज आ रही थी और ये घर के दूसरे कमरे से आ रही थी। मैं दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ा, आहिस्ता से उस कमरे का दरवाज़ा पीछे धकेला तो ये देखकर मेरी आंखें फटने के करीब हो गईं कि मेरी बीवी नाच रही थी। उसके डांस के स्टेप देखकर यूं लग रहा था जैसे वो एक प्रोफेशनल डांसर हो। मुझे बेहद गुस्सा आया और मैंने कमरे में दाखिल होकर साउंड सिस्टम बंद कर दिया तो वो भी रुक गई और यूं अचानक मुझे देखकर घबरा गई। आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे देखकर वो पूछने लगी, मगर मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। तुम ये क्या घटिया हरकत कर रही थी? ये क्या नाच रही थी इस वक्त तुम ऐसे? मैंने पूछा तो वो रोने लगी। ये मेरा शौक है, मुझे डांस का बहुत शौक था, मैं डांसर बनना चाहती थी, मगर अम्मी अब्बू ने बनने नहीं दिया और मना कर दिया, इसलिए मैं उनसे चुप चुप कर डांस क्लासेस लेने जाती थी। और एक दिन ये बात अब्बू को पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर मेरी इसलिए शादी जल्दी करवा दी आपसे, मगर मैं अपना ये शौक नहीं मार सकती थी। तभी मैं रोज़ रात के वक्त प्रैक्टिस के लिए यहाँ आती थी आपसे छुप कर, मगर आपको भी शक होने लगा था मुझ पर, तभी चाय में नींद की गोली मिला देती थी आपको, जिस वजह से आपकी आंख रात को नहीं खुलती थी। मगर आज मैं शायद भूल गई थी ये तबीयत खराबी की वजह से, और आपको मेरा सच पता चल गया। वो बोलने के साथ साथ रो भी रही थी। मैं बामुश्किल जब्त करके खड़ा रहा और फिर उसके बाद मेरा रवैया उसके साथ उखड़ा उखड़ा था, क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी थी। अब भी वो डांस का अपना शौक पूरा कर रही थी, ये जानते हुए भी उसके पेट में एक नन्ही जान पल रही है। आखिरकार इस सब का नतीजा ये निकला कि हमारा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया था। इस बात का हम दोनों को शदीद सदमा हुआ था और फिर मेरी बीवी ने हमारे हुए नुकसान को देखकर आहिस्ता आहिस्ता डांस करना बंद कर दिया और मुझे इस बात की तसल्ली हो गई और मैंने अपना रवैया उसके साथ वापस ठीक कर दिया। और 2 साल बाद हमारे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, जिससे हम दोनों बहुत खुश थे और मुतमईन भी, इसलिए हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मेरी बीवी ने अब डांस करना छोड़ दिया था और न मैं उससे इस बारे में बात का जिक्र करता था। जब हमारा बेटा बड़ा हुआ तो उसकी शादी करवा दी हमने और बेटी का एडमिशन मैंने कॉलेज में करवा दिया था। उसको पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी बेटी रोज़ सुबह जल्दी कॉलेज जाया करती थी। उसके जल्दी जल्दी घर से जाने को हम उसका पढ़ने का शौक समझते थे। एक दिन मैं अपने काम से लौट कर घर आया तो मेरी बीवी परेशान बैठी थी। मैंने उससे परेशानी की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि नईम, हमारी बेटी अभी तक कॉलेज से नहीं आई। उसने मुझसे कहा तो मैं हैरान हो गया कि इतनी देर हो गई और वो अभी तक नहीं आई कॉलेज से। तुमने हमारे बेटे को बताया? वो देखा था। मैं भी परेशान हो गया था, इसलिए अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, मगर मेरी बीवी ने रोक लिया। नहीं, पहले तुम जाओ उसके कॉलेज देख के आओ क्या बात है, वरना ऐसे में तुम जानते हो बहू सुनेगी तो बेटे को बातों से तीली लगाकर गुस्सा दिला देगी। मेरी बीवी ने मुझसे कहा तो उसकी बात पर मैं रुक गया। मैं जानता था वो ठीक कह रही है, इसलिए मैं वापस दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर मैं यकदम रुक गया। सामने ही मेरी बेटी आ रही थी। उसको देखकर मेरी बीवी मुझसे पहले उसकी तरफ बढ़ी। कहाँ थी तुम? इतनी देर लगा दी, क्यों कर दी देर? वो उससे कई सवालात एक साथ करने लगी, जबकि मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर घबराहट देखी थी।
अरे सांस तो लेने दो बेटी को, अंदर तो आने दो इसको। मैंने अपनी बेटी की साइड ली और उसे घर के अंदर ले आया। मेरी बीवी ने उसके बाद उससे कई सवालात फिर से कर डाले। मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा था। मेरी बेटी ने कहा कि वो अपनी दोस्त के साथ उसके घर चली गई थी किसी काम से, तभी देर हो गई थी। उसकी बात से हम मुतमईन हो गए कि चलो सब ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, वरना हम माँ बाप के जहन तो न जाने क्या क्या सोच रहे थे। अगले दिन मैं खुद कॉलेज से उसको लेने पहुंच गया। मैंने सोचा था अब उसको कॉलेज से छुट्टी के वक्त पिक करके घर ड्रॉप करूंगा, ताकि मेरी बीवी भी परेशान न रहे और मेरी बेटी भी महफूज रहे। इसलिए मैं उसकी छुट्टी से 5 मिनट पहले ही वहां पहुंच गया था। जब छुट्टी का वक्त हुआ और लड़कियां कॉलेज के गेट से बाहर निकलने लगी तो मैं अपनी बेटी को उनमें ढूंढ रहा था, मगर मुझे वो कहीं भी नजर ना आई। मैंने वहां के चौकीदार से पूछा, वो मुझे जानता था, थोड़ी बहुत सी जान पहचान थी हमारी। मैंने उससे पूछा कि मेरी बेटी नहीं निकली कॉलेज से अभी तक, मगर मेरी बात पर उसने जो जवाब दिया मैं सुनकर हैरत से वहीं खड़ा रह गया। अरे वो तो आज जल्दी चली गई थी, सुबह ही तकरीबन 11 बजे। मैं सोच रहा था वो जल्दी वापस क्यों चली गई, मुझे बताया भी नहीं। मैं वहां से सीधा घर पहुंचा। सोचा एक नज़र बेटी को भी देख लूं, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो। मगर मुझे हैरत का झटका लगा जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझे देखकर कहा, अरे तुम जल्दी आ गए आज। हाँ, वो बेटी को कॉलेज लेने गया था। मैंने कहा, तो कहाँ है वो, लाए नहीं तुम उसे? उसकी बात पर मैंने कहा कि वो तो पहले ही आ चुकी है ना घर। वहां गया था तो पता चला वो जल्दी निकल गई थी वहां से। मेरी बात पर मेरी बीवी ने हैरत से नफी में सर हिलाया कि वो तो घर नहीं आई अभी तक। उसकी इस बात से मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि वो कॉलेज से जल्दी निकल गई थी और घर पहुंची ही नहीं। फिर कहाँ गई थी वो? मैंने अपना मोबाइल निकाल कर उसको फोन मिलाया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं वापस कॉलेज गया, उसको ढूंढा मगर मालूम नहीं हुआ। ऐसे ही शाम के 5 बज गए थे। जब दरवाजे पर बेल हुई, मैंने लपक कर दरवाजा खोला। ये बात हमने घर में बहू और बेटे से छुपाई थी, उनको भनक भी नहीं पड़ने दी थी हमने, वरना हमारी बहू हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़का देती थी। फिर कुछ दिन तक घर में तनाव खिंच जाता था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां मेरी बेटी खड़ी थी। उसको देखकर हम दोनों मियां बीवी के ऊपर जैसे घर की छत आ गिरी थी। मेरी बीवी तो फौरन उसे सहारा देने के लिए उसकी तरफ लपकी और थाम लिया, जबकि मैं हैरत से गंग खड़ा था। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर मेरी बीवी उसको घर के अंदर ले आई और कमरे में जाकर उसे बिठाया। हमने उससे बात पूछी तो वो रोने लगी। उसके सर पर पट्टी थी और चेहरे पर भी नील के निशान थे। हमारे पूछने पर उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो कॉलेज से वापस घर आ रही थी। जब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो अस्पताल में थी, अभी वहां से ही आ रही थी। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरी बीवी तो रोने लगी, जबकि दिली दुख मुझे भी हुआ था। मगर अपनी बेटी की हालत मुझे कोई और दास्तान सुना रही थी। यूं लग रहा था जैसे उसको किसी ने मारा हो, मगर मसलहत के तहत मैं खामोश रहा। फिर दूसरे दिन मेरी बेटी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। हम दोनों मियाँ बीवी उसे देखते रह गए। मेरी बीवी ने उसे मना किया कि अभी वो ठीक नहीं, कॉलेज ना जाए, जब ठीक हो तभी जा सकती है। मगर हमारी बात पर मैंने उसके चेहरे पर डर देखा। वो बौखलाहट से हमें देखने लगी। वो, मुझे जाना है, आज मेरा जरूरी टेस्ट है और मैं ठीक हूं। उसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। मेरी बीवी ने बहुत जोर दिया। अपनी बात पर उसे काफी मना किया कॉलेज जाने से, मगर वो न मानी और कॉलेज के लिए निकल गई। मेरी बेटी कुछ दिनों तक बिल्कुल ठीक हो गई और उसके जख्म भी भर गए। फिर एक दिन मैं भी इत्तेफाकन उसके साथ ही निकल पड़ा, मगर उसे मालूम ना हो सका। मैंने उसका पीछा किया, मगर वो रिक्शे में बैठकर कॉलेज जाने के बजाय किसी और जगह आई थी। मैं हैरान सा उस जगह को देख रहा था कि ये कौन सी जगह है, मगर वहां की रौनक और जगमग देखकर मैं कांप गया। वो कॉलेज के बजाय कोठे पर चली गई थी। मैं वहीं हैरान परेशान सारा दिन वहां रहा। हजारों लोग उस जगह जा रहे थे या बाहर आ रहे थे। मेरी परेशानी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी कि वो यहाँ करने क्या आई थी। एक ऐसी जगह पर मेरी बेटी का क्या काम था। मैं इंतजार में था कब वो वहां से बाहर आए,
मगर जब वो वापस आई तो उसके हाथों पर मेहंदी रची हुई थी। उसको देखकर मैं और परेशान हो गया और वहां से सीधा घर चली आई। मैं भी उसके पीछे ही घर में दाखिल हुआ। मैं काम पर आज नहीं गया था और ये बात मैंने अपनी बीवी से भी छुपाए रखी थी। मैं फिलहाल खुद ही सोचों के भंवर में फंसा हुआ था कि क्या कहूँ, क्या रिएक्शन दूं अपनी बेटी की इस हरकत पर। भला वो क्यों गई थी ऐसी बदनाम जगह? इज्जतदार लोगों के लिए कोठों पर जाना कयामत से कम नहीं था। फिर मेरी बेटी इतनी आसानी से वहां चली गई। मुझे हजारों बातें झुंझुला रही थी। मेरा दिमाग लट्टू की तरह सोचों में घूम रहा था। एक सोच जा रही थी, दूसरी नई सोच आ रही थी। मैंने वहां से आने के बाद अपनी बेटी के चेहरे पर कोई डर, घबराहट, खौफ नहीं देखा था। वो तो ऐसे मुतमईन थी जैसे किसी आम जगह पर गई हो। उसके हाथों पर मेहंदी देखकर मेरी बीवी ने उससे पूछा कि ये मेहंदी कहाँ से लगवा कर आई हो। वो तो मैं अपनी बेटी को ही देख रहा था। मुझे इंतजार था कि क्या जवाब देती है वो, लेकिन उसकी बात ने मेरे शक को बढ़ा दिया था। उसने अपनी माँ से कहा कि उसने कॉलेज में ही अपनी एक दोस्त से मेहंदी लगवाई थी। मेरी बीवी तो मुतमईन हो गई थी उसकी बात पर, और मुझे याद आया कि शायद हर बार उसने इसी तरह झूठ बोलकर हमें मुतमईन किया हो, मगर इस बार मैं उसके कारनामे को जानता था। तभी उसकी झूठी वजह से मुतमईन नहीं हुआ और समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। अब रोज उसका यही मामूल था। मैं भी उसकी जासूसी करता, मगर अब वो वापस कॉलेज जाने लगी थी। मैं एक दो दिन कॉलेज के बाहर खड़ा रहा था, मगर सब ठीक था। मैं भी मुतमईन हो गया कि शायद वो उस दिन सिर्फ मेहंदी लगाने वहां गई हो, मगर फिर भी उसके मामले में एहतियात करने लगा। कॉलेज से सोचा मैं खुद अब उसे पिक एंड ड्रॉप करूंगा। इसलिए काम से छुट्टी लेकर मैं उसके कॉलेज आ गया, मगर वहां जो सुनने को मिला उसने मेरे होश उड़ा दिए। आज वो कॉलेज ही नहीं आई थी, जबकि मैंने सुबह खुद उसको कॉलेज जाते हुए देखा था। मैंने फौरन से पहले घर फोन किया। बीवी से बातों बातों में पूछा कि मेरी बेटी कॉलेज से आ गई है या नहीं, मगर उसने कहा कि अभी तक नहीं आई। मैं समझ गया कि वो कहाँ गई होगी, इसलिए गाड़ी को फौरन उस रास्ते पर डाल दिया जहां मेरी बेटी के जाने का इम्कान था। मुझे मालूम नहीं था कि एक दिन मैं भी उस कोठे के अंदर जाऊंगा। बाहर से उस कोठे को देखकर मेरी रूह भी कांप रही थी। लबों पर विर्द था कि मेरी बेटी वहां ना हो, मगर मुझे नहीं मालूम था ऐसा दिन देखना पड़ेगा। लोग वहां आते जाते रहे थे। हिम्मत करते हुए मैं उस कोठे के अंदर गया। कोठे का हाल खचाखच लोगों से भरा हुआ था और एक जगह से कुछ आवाजें आ रही थी। मैं उस तरफ बढ़ा, वो कोई बहुत बड़ा लॉन था। मैं उसके अंदर गया तो मेरी रूह लरज गई। सामने ही मेरी बेटी मौजूद थी और जिस हालत में थी उसको देखकर मुझे यकीन करना मुश्किल हो गया। मैंने शर्म से मुंह फेर लिया और उसको घसीट कर वहां से ले जाना चाहा, मगर वहां कोठे की शायद वो कोई मालकन थी। उसने मुझे वहीं रुकने का हुक्म दिया। रुक जाओ, कहाँ लेकर जा रहे हो हमारी छोकरी को? उसकी बात पर मेरे कदम साकत हो गए। उसने मेरी बेटी को अपनी छोकरी कहा था, यानी अपनी लड़की। वो कब से किसी की लड़की बन गई थी? मैंने बेयकीनी से अपनी बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर इंतहा से ज्यादा खौफ था और उसका बाजू मेरे हाथ में था जो शायद खौफ से कांप रहा था। ये आपकी लड़की नहीं, मेरी बेटी है। मैं गुस्से से चिल्लाया और जबरदस्ती अपनी बेटी को वहां से घसीट कर ले आया। घर आकर मैंने गुस्से से उसको अपने सहन में फेंका। वो फर्श पर गिर गई। मेरी बीवी हैरतज़दा और बौखलाई हुई थी। क्या हुआ, क्या हुआ? वो बार बार सिर्फ यही पूछ रही थी और मैं गुस्से से अपनी बेटी को सिर्फ घूर रहा था। पूछो इससे, वो ऐसी घटिया जगह पर क्या करने गई थी? वो क्यों मौजूद थी वहां? मैंने कहा तो मेरी बीवी को शायद समझ नहीं आई। उसने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, खुलकर बात बताएं ना। मैं उसकी बात सुनकर तंजिया हंसा। खुलकर बताऊं तो सुनो, हमारी बेटी एक कोठे पर मौजूद थी, वो भी इस हालत में। पूछो इससे वो क्यों वहां मौजूद थी। मेरी बीवी का सर चकरा गया। मेरी बात सुनकर उसने सर को थाम लिया। कोठे पर हमारी बेटी क्यों? तुम वहां क्या कर रही थी? मेरी बीवी की आवाज में हैरत थी। मेरी बेटी सर झुकाए जमीन पर बैठी हुई थी। मुझे डांस का बहुत शौक था। अम्मी आपसे कहा भी था कि मेरा डांस स्कूल में एडमिशन करवा दें, मगर आपने नहीं सुना और डांट दिया। फिर कॉलेज में मुझे मेरी एक दोस्त के तवस्सुत पर उस कोठे का पता मिला। वो वहां काम करती थी।
मैं भी उसके साथ जाने लगी थी। वहाँ मुझे बहुत अच्छा डांस सिखाया जाता था और मैंने सीख भी लिया था। फिर एक दिन वहाँ की बड़ी बेगम ने कहा कि मुझे वहाँ आए मर्दों के सामने नाचना होगा। तो मैंने मना कर दिया, मुझे डर लग रहा था। पर उन्होंने मेरे इनकार पर मुझे मारा था बहुत। उस दिन आप लोगों से जब झूठ बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मगर उन्होंने मुझे तब बहुत मारा था। उसके बाद मैं दोबारा वहाँ गई और बड़ी बेगम की बात मान ली। उन्होंने मुझे तैयार किया, मेहंदी लगाई थी, फिर मैंने डांस किया। सबको मेरा डांस बहुत अच्छा लगा था और मुझे पैसे भी मिले थे। मैं बहुत खुश हो गई थी। आप लोगों से ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे मालूम था कि आप लोग मुझे डांटते और ये सब नहीं करने देते। मुझे मालूम हो गया था कि बाबा मेरा पीछा करते हैं कॉलेज जाने के वक्त, इसलिए मैंने उनका शक दूर करने के लिए कॉलेज जाना शुरू कर दिया। बाबा मुझे कॉलेज जाता देखकर वापस लौट जाते और यूं कुछ दिन चलता रहा और बाबा मुतमईन हो गए और उन्होंने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। उसके बाद मैं वापस रोज वहां जाती और पैसे कमा कर ले आती। उसकी पूरी बात सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी दम साधे बैठे थे। वो तो अच्छा था, आज मेरी बहू अपने मायके गई थी और बेटा काम पर था। मैंने गुस्से में अपनी बेटी पर हाथ उठाया और कुछ थप्पड़ उसको मारकर उसे कमरे में बंद कर दिया। रात को हम मियाँ बीवी आपस में बैठे अपनी बेटी की हरकत को रो रहे थे। मैंने अपनी बीवी से शिकवा किया था कि उसने मुझसे क्यों छुपाई उसकी ये ख्वाहिश। मुझे मालूम होता तो तब ही उसको समझा कर रोक लेता, मगर मेरी बीवी अपने दुख में थी। उसने कहा कि ये शौक उसने मुझसे लिया है, मगर मैंने छोड़ दिया था ये सब। मुझे मालूम जब पड़ा था कि गुनाह है, मगर अपनी बेटी को रोक नहीं सकी। अब मुझे मालूम हुआ कि जब औलाद हट धर्मी करके चुप चुप कर ऐसे काम करे तो माँ बाप की क्या हालत होती है। मेरी बीवी ने कहा, उसका कहना था कि वो सारी जिंदगी अपने माँ बाप से इस वजह से शिकवा कुन रहती थी, मगर वो अब खुद वो दौर से गुजर रही थी तो उनका दर्द महसूस कर रही थी। मैं तो बेटी का बाप था। बेटी की हरकत ने मेरे कंधे झुका दिए थे। अगले दिन मुझे काम पर जाने में देर हो गई थी। अपनी बेटी का कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था हमने। मैं जल्दी जल्दी बस काम के लिए घर से निकल रहा था जब दरवाजे पर बेल हुई। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी जो कल कोठे पर मौजूद थी। शायद वही बड़ी बेगम थी। कहाँ है मेरी छोकरी? तुमने उसको छुपा कर कहाँ रखा है? उसको घर के अंदर आते देखकर हम लोग परेशान हो गए। मैंने उनसे कहा कि वो हमारी बेटी है, उनकी लड़की नहीं है और वो हमारे घर से चली जाए। मगर वो आम औरत नहीं थी, वो तवाइफ थी, इसलिए हमारे रोब में नहीं आ रही थी और मेरी बेटी को अपने कोठे पर ले जाना चाहती थी। वो चाहती थी अब वो बस वहीं रहकर काम करे। उनकी बातें मेरी गैरत पर नागवार गुजर रही थी। मेरी बीवी तो रो रही थी जबकि वो जबरदस्ती करके अब मेरी बेटी को लेकर जा रही थी, मगर मेरी बेटी रो रही थी कि वो उनके साथ नहीं रह सकती। मैंने अपनी बेटी को उस औरत से छुड़ाया और पुलिस की धमकी दी, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मैंने उससे पैसों की डील करना चाही तो वो पैसों पर मान गई। उसको उसकी मुंह मांगी कीमत देकर मैंने अपनी बेटी को उस औरत से आज़ाद कर दिया। तभी मेरी बेटी ने रो रो कर अपने किए की माफ़ी हमसे मांगी कि उसने बहुत गलत किया। शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो मेरी बीवी से दीन की तालीम लेती थी रोज़ाना और कॉलेज भी जाने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।